नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके पीछे का इतिहास। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफी बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इस त्योहार का सनातन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वैसे तो देश भर में इस दिन भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में इसकी अलग ही धूम नजर आती है। यहाँ कई दिनों पहले से बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती है। अलग अलग थीम के पंडाल तैयार किए जाते हैं। बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान लोग इन मूर्तियों को देखने दूर दूर से पहुंचते हैं। भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में 10 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर लाया जाता है और 10 दिनों तक विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता ये भी है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना आदि राज्यों में ये त्योहार काफी लोकप्रिय है। इन राज्यों में गणपति जी के विशाल पंडाल लगते हैं। इस दिन सभी घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस तिथि को व्रत रखने से व्रती को जीवन में सुख समृद्धि और अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेश उत्सव के दौरान सभी लोगों के घरों में बप्पा विराजमान होते हैं और 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द को दूर करते हैं। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही है। गणेश चतुर्थी का एक इतिहास भी रह चुका है, जानते हैं इस वीडियो में। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश महोत्सव मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य भी करते थे। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। इसके बाद 1892 में भाऊ साहब जावले द्वारा पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की गई थी। ये था गणेश चतुर्थी का इतिहास। गणपति बप्पा का विसर्जन का भी बहुत महत्व है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने की मान्यता है और उसके 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है। कई लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर भगवान गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ लाने और पूजने के बाद उन्हें विसर्जित क्यों किया जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक बेहद ही महत्वपूर्ण कथा छिपी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन से ही महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ था। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी और गणेश जी ने कहा था कि वह लिखना आरंभ करेंगे तो कलम नहीं रोकेंगे।
यदि कलम रुक गई तो वो लिखना बंद कर देंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि भगवान, आप विद्वानों में सबसे आगे हैं और मैं साधारण ऋषि। यदि मुझसे श्लोकों में कोई गलती हो जाए तो आप उसे ठीक करते हुए लिपिबद्ध करते जाएं। इस तरह महाभारत लेखन शुरू हुआ और लगातार 10 दिनों तक चला। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी के शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना शरीर साफ किया। तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा है। गाइस, आपको ये पोस्ट अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।